फ्रेंड, आज मेरा एसक्यूएल सर्वर प्लेलिस्ट का 5 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम लोग एसक्यूएल सर्वर में किस तरह से हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल होता क्या है, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, किस तरह से हम लोग टेबल को नाम को एग्जिस्टिंग टेबल को नाम को रीनेम करते हैं, किस तरह से टेबल को एग्जिस्टिंग टेबल को हम लोग डिलीट करते हैं, किस तरह से हम लोग कॉलम में डेटा टाइप होता है उसको किस तरह से नाम डेटा टाइप को चेंज करते हैं, किस तरह से एग्जिस्टिंग कॉलम को टेबल से रिमूव करते हैं, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में फ्रेंड। यदि आप यदि इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इन एसक्यूएल ए टेबल इज ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो टेबल जो होता है डेटाबेस का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यूज टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। तो इसमें क्या होता है कि टेबल का काम होता है डेटा को स्टोर करना। डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है, सिंपली टेबल जो होता है डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर ही हम लोग टेबल को क्या करते हैं, स्टोर क्रिएट करेंगे, डेटाबेस के अंदर ही क्रिएट करेंगे। उसके बाद टेबल का काम होता है डेटा को स्टोर करता है। इस डेटा को कैसे स्टोर करता है, एक फॉर्म में, कौन सा फॉर्म में, रो एंड कॉलम के फॉर्म में क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करता है। कॉलम क्या होता है, रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हम लोग कॉलम डिफाइन करेंगे उसमें स्पेसिफिक, यदि इंटीजर डिफाइन हम कर देंगे उस कॉलम को, उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही लेगा उस कॉलम में। तो यदि हम किसी में स्ट्रिंग डिफाइन कर देंगे तो उसमें स्ट्रिंग लेगा, नॉमेरिक कुछ भी, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग लेगा। और यदि हम किसी में डिफाइन कर दिए डेसिमल वैल्यू तो उसमें डेसिमल ही लेगा, वो इंटीजर नहीं लेगा। हम बात करेंगे आगे इंटीजर क्या होता है, कॉलम क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। तो आपको समझना है कि यदि किसी कॉलम में जिस स्पेसिफिक टाइप हम डिफाइन कर दें कि इसमें नंबर आएगा तो नंबर ही आएगा, इसमें टेक्स्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉलम में स्पेसिफिक टाइप इन्फॉर्मेशन जो है मेंशन कर देते हैं। उसका रो में क्या होता है, रो रिप्रेजेंट ए सिंगल रिकॉर्ड इन ए टेबल। रो जो होता है किसी टेबल में, जो रो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, सिंगल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है इन ए टेबल। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। और इसका हम लोग यूज करते क्यों हैं, टेबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। टेबल के अंदर डेटा को होता है परमानेंटली हम स्टोर करके रखते हैं। ऑर्गेनाइज रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है कि यदि हम टेबल क्रिएट करते हैं, TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय, TBL इसलिए रखें कि इसको शॉर्ट में टेबल से डिनोट कर रहे हैं, तो इससे पता चले एम्प्लॉय का ये टेबल है, राइट। तो इसके बाद इसमें क्या होता है कि हम लोग एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन, जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा उस TBL अंडरस्कोर टेबल में स्टोर कर रखते हैं। उससे क्या होता है कि आज यदि मैं यूजर इन्फॉर्मेशन, यूजर का टेबल बनाऊंगा TBL अंडरस्कोर यूजर, इसमें यूजर का इन्फॉर्मेशन रखूंगा। इससे क्या होता है, डेटा मेरा क्या होता है, रिलेटेड डेटा होता है। एम्प्लॉय का जो रिलेटेड जो भी डेटा होगा एम्प्लॉय टेबल में जाएगा, यूजर से रिलेटेड जो भी डेटा होगा यूजर टेबल में जाएगा। इससे क्या होता है कि डेटा को ऑर्गेनाइज करके हम लोग रखते हैं। रिट्रीव डेटा यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी। तो हम लोग डेटा को क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं। तो एसक्यूएल क्वेरी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं। अपडेट एंड डिलीट डेटा, हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। क्रिएट रिलेशनशिप विद अदर टेबल्स, हम लोग क्या करते हैं कि अदर टेबल के साथ हम रिलेशनशिप भी हम लोग क्या करते हैं, एक क्रिएट करते हैं। तो हम आगे जो वीडियो बनाएंगे इसमें सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो मैं दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग जो होता है, आप लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि टेबल होता क्या है, एसक्यूएल सर्वर में टेबल हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, इसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाएंगे एसक्यूएल सर्वर में। तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने टीचर डीबी का ऑलरेडी मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था। तो आपको देखोगे यहाँ पर जो टीचर डीबी का डेटाबेस मैंने सिलेक्ट करके रखा है, तो इसमें जितने भी जब देखोगे टेबल एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट, डेटा, इस टीचर डीबी का एक ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके अंदर सबसे पहले यदि इस टेबल के अंदर, इस डेटा टीचर डीबी के अंदर यदि आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो आपको सिंपली आपको इस पे एडिटर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इस एडिटर पे क्लिक करोगे। उसके बाद इसके अंदर जो है डेटाबेस को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस डेटाबेस के अंदर आप वर्क करना चाहते हो। मैं टीचर डीबी को सिलेक्ट करूंगा, टीचर डीबी। अब इसके अंदर कुछ भी मैं क्वेरी को रन करूंगा फ्रेंड, तो इसके इस डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट होगा इस चीज़ की। यदि मैं यहाँ पे क्वेरी क्रिएट किया, कुछ क्वेरी लिखा, इंसर्ट का कोड लिख दिया, तो यदि मुझे दूसरा डेटाबेस सिलेक्ट है तो इसके अंदर जाके कुछ टेबल मिल जाएगा, तो इसके अंदर जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप कुछ कमांड को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कुछ कर रहे हो या डेटाबेस में जाकर कुछ अल्टर कर रहे हो, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको उस
जिस डेटाबेस के अंदर आपको मैनिपुलेट करना है उस डेटाबेस को सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जाएंगे तो आपको टेबल को क्रिएट करना है। टेबल को क्रिएट करने के लिए आप मैनुअली भी आप क्रिएट कर सकते हो। किस तरह से, मैंने जिस तरह से इस पर टेबल पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे टेबल के थोड़ा मैं इसको एक्सपेंड किया, आप देखोगे कुछ सिस्टम टेबल भी रहता है ना। तो सिस्टम टेबल्स है, इस पर मुझे ध्यान देना, टेबल मुझे क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल्स पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू, यहाँ टेबल ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर टेबल दिया गया है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा आईडी। आईडी क्या होता है, स्ट्रिंग होता है या इंटीजर रखो, कुछ जो भी रखना चाहते हो आप यहाँ पे रख सकते हो। INT, मैंने INT रख दिया इस पे। उसके बाद मैंने रख दिया एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम एनवेयर क्या रहेगा, ये कितना करेक्टर का आएगा इसमें, 50 करेक्टर। एड्रेस, एड्रेस क्या होगा, स्ट्रिंग होता है एनवेयर केयर। तो एड्रेस जो भी आएगा तो हम 200 करेक्टर मैंने मेंशन कर दिया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक टेबल जो बना रहे हैं, कॉलम नेम है, डेटा टाइप है, अलाउ नल है। तो नल मतलब क्या है, नल इंसर्ट हो जाएगा। जब भी हम डाटा को इंसर्ट करेंगे तो नल इंसर्ट होगा। इस यहाँ पे चेक कर सकते हो, अनचेक कर सकते हो। नल नहीं तो नल नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, चेक करोगे अनचेक करोगे, यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मुझे नल अलाउ कर मैं रखा हूँ। ये क्या होगा, एक आईडी है। तो आईडी से क्या होगा, पता चल जाएगा ये कौन सा एम्प्लॉय है। तो एक प्राइमरी की हम लोग रखते हैं। प्राइमरी की क्या होता है, इसको अभी माइंड में लाना नहीं है। एक समझ लो, एक आईडी है, एक एम्प्लॉय नेम है, एक एड्रेस है। तो इसको मैं यदि इस कॉलम नेम है, ये कॉलम नेम है, ये डेटा टाइप है। मैंने आपसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक कॉलम का जो होता है स्पेसिफिक डेटा टाइप मुझे मेंशन करना होता है। तो डेटा टाइप जो होता है ये जैसे एनवेयर, इसमें स्ट्रिंग टेक्स्ट, इस कॉलम में जो होगा एम्प्लॉय नेम में स्ट्रिंग टेक्स्ट क्या होगा, इंसर्ट होगा। लेकिन उसका कैरेक्टर होना चाहिए 50 कैरेक्टर। यदि 51 कैरेक्टर्स यदि डेटा हम इस कॉलम में इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट नहीं होगा, तो एरर आ जाएगा। इसी तरह एनवेयर केयर में यदि एड्रेस होता है, क्या होता है कि 200 कैरेक्टर्स का होता है, इसमें भी स्ट्रिंग जाएगा 201। यदि कैरेक्टर में इसमें पुट करूंगा तो भी एरर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका लेंथ मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद इसमें एनवेयर केयर एक डाटा टाइप है, बहुत सारा डेटा टाइप है एसक्यूएल सर्वर में। आपको हर एक चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से कॉलम लिखना पड़ता है, डेटा टाइप को मेंशन करना पड़ता है। अलाउ नल, अलाउ नल का मतलब होता है कि इसमें नल वैल्यू यानी ब्लैंक वैल्यू इसमें ऑलरेडी आप जो है नहीं भी डेटा डालोगे तो उसमें अलाउ नल रहेगा, तो नल इंसर्ट हो जाएगा। यदि आप डेटा उसमें नहीं देते हो तो आपको क्या हो जाएगा, डेटा उसमें नल इंसर्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे अलाउ नल मैंने कर दिया है। तो अब इसको क्या करना है कि सेव करना है। सेव जब भी करोगे तो यहाँ पे टेबल नेम आपको मांगेगा, इंटर ए नेम फॉर द टेबल। यदि मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय, तो हम थोड़ा TBL हाइपन, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करके चलते हैं TBL। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो बना है टेबल बना हुआ है, किसका टेबल है, एम्प्लॉय का टेबल है। तो मैंने यहाँ पे ओके किया। अब देखोगे इसके अंदर आपको दिख नहीं रहा है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे टेबल में। देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो गया है TBL एम्प्लॉय। जब मैं इस क्वेरी में को यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL एम्प्लॉय। देखिए आईडी, EMP नेम, एड्रेस आपको यहाँ दिख रहा है। आईडी भी है, EMP नेम है, एड्रेस है। इस तरह से हम लोग क्या किए, मैनुअली हम लोग टेबल क्रिएट किए, राइट क्लिक किए, न्यू किए और टेबल क्रिएट कर लिए, सिंपल। अब इसके अंदर यदि टेबल को रीनेम करना चाहते हो तो इसके अंदर आओगे, रीनेम पे क्लिक करोगे, इसके अंदर रीनेम पे क्लिक करोगे, इस तरह इस टू को क्लिक करोगे और यहाँ पे रीनेम हो गया है ना। यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर आओगे, यहाँ पे डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर लोगे। लेकिन इससे अंदर कॉलम के अंदर जाओगे तो कॉलम के अंदर जाओगे, यहाँ पे कॉलम है आपका, कॉलम को यदि रीनेम करना चाहते हो, कॉलम को क्या करना चाहते हो, रीनेम करना चाहते हो। एड्रेस 1 है, सॉरी, इसको राइट क्लिक किया, रीनेम, रीनेम के इस तरह से अब इस तरह से 2 मैंने डाल दिया इसमें। तो देखो कॉलम भी रीनेम हो रहा है,
तो आप इस तरह से रीनेम कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने मैनुअली कर रहे हो, तो आपको मैनुअली नहीं करना है। आपको यदि क्वारी से इसको करना है, क्रिएट टेबल को क्रिएट करना है, टेबल को रीनेम करना है, कॉलम को रीनेम करना है, तो क्वारी से हम लोग कैसे करते हैं, चलिए अब इसके बारे में बताता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। आपको डिलीट किया और यहाँ पे ओके किया। अब देखोगे इम्प्लॉय जो है आपका, इस जो ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का, जो ऑब्जेक्ट इम्प्लॉय था वो क्या हो गया, यहाँ पे डिलीट हो गया। तो टेबल जो मैंने बनाया था वो डिलीट हो गया। तो ये टेबल्स के अंदर जो है देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। रिफ्रेश करो, आप यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। डेटाबेस मेरा जो बनाया था वो डिलीट हो गया। तो ये इसको मैं ओपन हटाया। अब मैं यहाँ पे देखो सिलेक्ट क्वेरी सिलेक्ट, जब भी आप उस टेबल को चेक करना चाहते हो तो आपको इस कमांड को याद रखना। इस कमांड को हमेशा यूज करते हैं हम लोग। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय, टेबल का नाम। जब इस टेबल के अंदर जितने जो होगा, इस टेबल के अंदर जो डेटा को डिस्प्ले करने के लिए इस कमांड का हम लोग यूज करते हैं। तो डेटा बोल रहा है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय। ये जो एम्प्लॉय है ऑब्जेक्ट नेम है इनवैलिड है, क्योंकि ये मिल नहीं रहा है। डेटाबेस के अंदर क्या नहीं मिल रहा है, मिल नहीं रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो इससे क्या मिलेगा, तो डेटाबेस के अंदर क्या हो जाएगा, मिलेगा नहीं, तो डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है। तो अब मुझे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए क्या करता है, मैनुअली हम लोग कैसे हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्वेरी के द्वारा। हम लिखेंगे क्रिएट टेबल नेम, टेबल नेम मैं इसी को मैं टेबल नेम रखता हूँ। इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। इसके बाद इसके अंदर जो है इस तरह से आपको भी छोटी ब्रैकेट का आप लोग यूज करते हैं। अब इसमें लिखेंगे आईडी, है ना, आईडी में लिखेंगे आईएनटी। आईएनटी एक टाइप होता है जिसमें हम लोग होल नंबर जो 1 2 3 4 5 6 जो होता है वो नंबर क्या होगा इस फील्ड में इंसर्ट होगा। तो आईएनटी में रखता हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान रख रहे हैं, आईएनटी भी होता है, तो यहाँ पे बिग आईएनटी भी होता है। तो बिग आईएनटी क्या होता है, आईएनटी क्या होता है, जैसे जैसे आप प्लेलिस्ट में आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे टाइप एक मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पे क्या मैं डिफाइन किया, आईडी नाम का एक कॉलम है और उसमें टाइप जो मेंशन करे आईएनटी एक टाइप है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मैं लिखूँ एम्प्लॉय का नाम। दूसरा इन्फॉर्मेशन टेबल में क्या रखना है, एम्प्लॉय का नाम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरा टेबल क्या इसमें रखेंगे, एम्प्लॉय का नाम। एम्प्लॉय का नाम इस तरह से मेंशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे NVRCH आप जब भी आप स्ट्रिंग कुछ भी डेटा इसमें पुट करना चाहते हो उसका कैरेक्टर 50, नाम कोई भी नाम होगा तो 50 कैरेक्टर का होगा। तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि कितना कैरेक्टर लेंथ इसका होना चाहिए, कितना लेंथ इसमें हम लोगों को स्टोर करके रखेंगे। तो बहुत लोग क्या करेगा, तो मैक्स करें, मैक्स मतलब कि अनलिमिटेड इसमें डेटा को डाल देगा। तो इससे ऐसा नहीं करना है आप लोग को। तो आप इसमें एक लेंथ मेंशन कर देते हैं कि चलो 100। और उसके बाद क्या है कि इसके बाद आएगा फिर नेक्स्ट कोमा का हम लोग यूज़ करेंगे, लिखें एड्रेस। एड्रेस में क्या होगा, फिर एनवर क्या इसमें लिखेंगे। एड्रेस थोड़ा ज़्यादा रहता है टेक्स्ट, तो इसमें 200 कैरेक्टर मैंने इसमें डाल दिया। तो इस तरह से क्या होता है कि मैंने क्रिएट टेबल नेम और उसके बाद आईडी आईएनटी एम्प्लॉय नेम, इस तरह से आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा एंड एड्रेस। इसको मैं जब सिलेक्ट कर लूँगा इस कोड को, याद रखना सिलेक्ट करने के बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डाटाबेस कौन सा मैंने क्रिएट सिलेक्ट करके रखा है। यहाँ पे टीचर डीबी का डाटाबेस सिलेक्ट होना चाहिए, नहीं तो दूसरा यदि टेबल डाटाबेस सिलेक्ट रहेगा ये टेबल जो है दूसरे डाटाबेस में जाकर क्रिएट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे टीचर डीबी जिस डाटाबेस में आप क्रिएट करना चाहते हो वो डाटाबेस यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए इस जगह पे। उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लिया इस तरह से फ्रेंड, इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। देखो यहाँ पे क्रिएट हो गया। क्रिएट हो जाने के बाद आपको देखो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, दिखने के लिए टेबल पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे। जब रिफ्रेश करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया है। तो इसके अंदर जब प्लस पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो कॉलम, आपको देखो आईडी कॉलम है, या EMP अंडरस्कोर नेम है, एड्रेस है, इसका लेंथ भी हम दिख रहा है ना, अलाउ नल किया गया है ना, नहीं यहाँ पे मेंशन किया तो अलाउ नल, बाय डिफॉल्ट ये नल ले लिया है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है यदि आप डेटा नहीं भी डालोगे एड्रेस में तो बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा उस कॉलम में। इस तरह से
अब मुझे क्या करना है कि आपको टेबल का नाम यदि मुझे चेंज करना है, मैंने टेबल तो क्रिएट कर दिया है, यदि राइट क्लिक करके यहाँ पर यदि मैं जाऊँगा रीनेम कर दूंगा, यहाँ से भी रीनेम हो जाएगा, डिलीट करूँगा डिलीट भी हो जाएगा, है ना। यदि आप इसके अंदर जाओगे, राइट क्लिक करोगे, कॉलम पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे कॉलम नेम, न्यू कॉलम नेम ऐड भी कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो, कॉलम को डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको मिल रहा है। लेकिन आप यदि क्वेरी के द्वारा यदि आप इसको कॉलम को कुछ अल्टर करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको। क्या होता है कि जब भी आप टेबल को रीनेम यदि करते हो, टेबल को यदि आप रीनेम करते हो, सिंपल आपको लिखना है, आपको स्टोर प्रोसीजर का आप लोग यूज करते हैं, ई एक्स ई सी, आपको लोग ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट, उसके बाद लिखेंगे एक स्टोर प्रोसीजर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, एस पी रीनेम। इसके बाद लिखेंगे ये जो मेरा ओल्ड टेबल नेम है, इसके बाद लिखेंगे न्यू टेबल नेम। न्यू टेबल नेम जो है जो टू, तो इसको मैं रन करता हूँ, इससे क्या होता है देखते हैं। आप देखोगे यहाँ पे देखो, चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट नेम एंड कुड ब्रेक स्क्रिप्ट इन स्टोर प्रोसीजर। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। टेबल को मैं रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो TBL अंडरस्कोर इम्प्लॉय 2, ये जो नाम जो मैंने दिया, ये ओल्ड नाम को डिलीट करता है, ये न्यू नाम। तो इससे क्या होता है, इस स्टोर प्रोसीजर के द्वारा मैंने क्या टेबल का नाम को मैंने क्या किया, रीनेम कर दिया। तो इस तरह से आप यदि इसको अपोजिट कर दोगे, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसको यहाँ पे फिर अपोजिट कर दिया, मैं जैसा था वैसा कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, फिर मैं पुराना वाला नाम जो था वही मेंशन हो जाएगा। मैं फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपको देखना जो 2 हट जाएगा, पुराना वाला जो नाम था वही मेंशन हो जाएगा, क्योंकि मैंने फिर यहाँ पे क्या किया, एक्सचेंज कर दिया है। आप देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो रिफ्रेश करना है ना, मुझे रिफ्रेश किया। तो आप यहाँ पर आपको देखना क्या है, टेबल पे क्लिक किया यहाँ पे, तो TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय आ गया है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको इस तरह से टेबल को नाम को क्या करें, रीनेम करना है। अब मुझे क्या करना है, अब दूसरा चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको एक लिखना है यहाँ पे अल्टर टेबल, टेबल नेम। आपका टेबल नेम क्या है, ये है। चलिए इसमें क्या अल्टर करना है, चलिए इसमें क्या अल्टर करना है, अल्टर कॉलम, कॉलम के अंदर अल्टर कॉलम एड्रेस, एड्रेस, इसमें जो एनवेयर केयर है 200, हम 500 करना चाहते हैं। एड्रेस NVR एनवेयर केयर, जो लेंथ जो मैंने मेंशन किया, हो सकता है कि बाई चांस मैंने लेंथ 200 दिया है, इसका लेंथ जो मैंने आपको दिखा दूं, यहाँ पे कॉलम, कॉलम है, आप देखो यहाँ पे लेंथ जो मैंने 200 मेंशन किया है, तो बाई चांस मुझे इसको 500 सपोज करना पड़ रहा है, अल्टर करना है, तो मैंने 500 कर दिया यहाँ पे। अब देखो 500 कर दिया, इससे क्या हो जाएगा, मेरा जो 500 है ऑटोमेटिक इसका लेंथ बढ़ जाएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट किया, कमांड आप देखो, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली है। अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, देखो 500 इसका हो गया है। यदि हो सकता है किसी में अपने कॉलम में नए डाटा टाइप मेंशन किया, उसका लेंथ 100 कर दिया है, तो बाई चांस हो सकता है रिक्वायरमेंट है, चलो इसको थोड़ा 10 कैरेक्टर बढ़ाना है, तो इस तरह से आप लोग को क्या है, अल्टर करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वारी आप लोग को लिखना पड़ेगा फ्रेंड। यदि मुझे इस कॉलम को डिलीट करना है, एड्रेस कॉलम को डिलीट करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल है, आपको क्या करना है, अल्टर टेबल आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अल्टर टेबल, और उसके बाद मुझे लिखना है कौन सा टेबल है, तो आपका टेबल का नाम मेंशन करना पड़ेगा। इस तरह से अल्टर टेबल, टेबल मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम सी कॉलम, और इसके बाद क्या है, ड्रॉप कॉलम, और इसमें कौन सा एड्रेस। आप देखो यहाँ पे अल्टर टेबल, टेबल नेम में तो TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय में तो अल्टर होगा, अल्टर, अल्टर क्या होगा, ड्रॉप कॉलम कॉल एड्रेस, एड्रेस का जो कॉलम है उसको ड्रॉप कर दो। ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट, उसको टेबल से डिलीट कर दो। यहाँ पे टेबल कॉलम डिलीट हो जाएगा, फिर से उस टेबल को लाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे मैं कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा। याद रखना ये सारे कोड जो भी हम लोग
अल्टर का हम लोग कुछ कोड लिखते हैं, डिलीट का कोड लिखते हैं, अपडेट का कोड लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो याद रखना कि यहाँ पे डाटाबेस को चेक कर लेना कि आप जो सही डाटाबेस आप सिलेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं तो दूसरे टेबल यदि दूसरे टेबल में क्रिएट डाटाबेस में क्रिएट होगा, यदि टेबल दूसरे डाटाबेस में क्रिएट होगा तो वहाँ पर जाकर क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले डाटाबेस को सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पर अभी मैं एग्जीक्यूट कर दूँ बिना सिलेक्ट किए हुए, यदि एग्जीक्यूट कर दूंगा ये सारा कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके बाद ये होगा, तब ये होगा, तब ये हो जाएगा। याद रखें यदि मल्टी लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है इसमें, आप कुछ पार्ट्स को, कुछ क्वेरी को आपको एग्जीक्यूट करना है, तो सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट करना है। जब सेलेक्ट करोगे तो सब इसी 2 लाइन को ही एग्जीक्यूट करेगा। इसको मैं अब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि एड्रेस कॉलम जो है मेरे डाटाबेस टेबल के अंदर जो है डिलीट हो जाएगा। तो एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखो एड्रेस का कॉलम जिसके अंदर 3 कॉलम था, तो मैंने एक कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो इस तरह से अब हम लोग क्या करते हैं, टेबल के अंदर जो है टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल को मॉडिफाई करते हैं, और उसमें कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। कॉलम को यदि ऐड करना होता है, सपोज मुझे कॉलम को ऐड करना है, डिलीट तो कर दिया, यदि मुझे कॉलम को ऐड करना है, ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम, यहाँ पे लिखेंगे कॉलम, यहाँ पे लिखेंगे ऐड कॉलम एड्रेस एंड ऐड एड्रेस, एंड अब इसमें एनवीआर केयर लिखेंगे 250। यदि मैं यहाँ पे एड्रेस को ऐड करता हूँ अल्टर करके, आप देखो यहाँ पे क्या होता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो यहाँ पे एड्रेस क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इस तरह से आप लोग को फ्रेंड क्वारी फ्रेंडली आप बनना चाहते हो, तो आप इस तरह से एक एक कोड को समझना पड़ेगा, सिंटेक्स को माइंड में रखना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना माइंड में आपको ये सिंटेक्स आ जाएगा। तो फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो फ्रेंड।